नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रीतम विश्वकर्मा। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं? 3 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने अब वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि पहले वो 3 वीडियोस देख करके ही आए। ठीक है, रीजन क्या है? ऐसा मेरा निवेदन करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब तक आप 3 वीडियोस नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो देखिए, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो हमने अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हुआ है ना, अभी तक जितना भी था सब बेसिक्स था। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक और भी अभी हमको पढ़ना है, लेकिन डेफिनेटली ये हमारा ये कह सकते हैं कि हम लोग का टॉपिक जो है अब स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देखिए जो टॉपिक होगा वो क्या होगा हमारा? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कहने का मतलब है कि अब जो है इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि एंगल स्टार्ट कहां से होगा, जीरो से, खत्म कहां होता चला जाएगा, उसकी गिनती ही नहीं हो रही है हमारा। ठीक है, अच्छा, गिनती का नहीं होने का मतलब क्या है? जिसे डेफिनेटली जीरो एंगल से स्टार्ट होगा, अगर हम लोग पूरा घूम करके वापस आ जाए 360 डिग्री, दोबारा घूम देंगे तो 720, ऐसे ही घूमते जाइए तो कहाँ हम लोग का एंगल्स का खत्म हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा बोला। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे ना इसमें कि जो हम लोग स्पेसिफिक एंगल के बारे में बोल रहा है वो कौन कौन से एंगल होंगे। ठीक है, और अगर जो एंगल होंगे वही एंगल क्यों होंगे। ठीक है ना? अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल्स के मेजर के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अगर हम लोग उसके मेजर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसमें जितने भी दिए गए एंगल्स हैं, साइड्स हैं, तो अगर एंगल साइड्स के रेशियो के बारे में अगर हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लिए हैं तो बचता है हमारा क्या चीज कि एंगल जितना भी है वो कौन कौन सा एंगल हो सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास जो भी ये बोल सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली हमारे पास 2 प्रकार का हो रहा है। ठीक है ना? एक होता है हमारा स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, और एक है हमारा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा, अगर इतना आता है, मेरी भावनाओं को बहुत ध्यान से समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, स्केलन की अगर मैं बात करता हूँ तो स्केलन में एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स अपर में आपस में क्या होते हैं? अलग अलग। इसका लेंथ कुछ और होगा, इसका कुछ और होगा, और इसका कुछ और होगा। ठीक है ना? तो देखिए, ये वाला जो एंगल होता है इसको हम लोग कितना मानते हैं? 30 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है इसको हम लोग कितना मानते हैं? 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज अगर मैं आइसोसेलेस की बात करता हूं तो आइसोसेलेस में क्या हो जाएगा? अगर ये हमारा, ये तो 90 डिग्री है ना, डेफिनेटली पता ही है। अगर ये हमारा 90 डिग्री है तो ये हमारा कितना है? ये है 45, और ये कितना है? ये भी है हमारा 45। ठीक है ना? तो टोटल अगर मैं एंगल्स को देखूं तो हमारे पास इस राइट एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल्स आ रहे हैं? तो सबसे पहले आ रहा है हमारा 30 डिग्री, फिर दूसरा कितना आ रहा है? 45 डिग्री, तीसरा कितना आ रहा है? 60 डिग्री, और जो चौथा है वो कितना आ रहा है हमारा? 90 डिग्री। क्लियर है ना? अच्छा, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, 4 डिग्री के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली अगर ये जितने भी एंगल्स हैं 30, 45, 60, 90, जहां से भी स्टार्ट हुआ होगा, इसका मैं बोल सकता हूं कि जो बेस रहा होगा वो रहा होगा हमारा 0 डिग्री। क्लियर है ना? तो क्लास 10th में हमको सिर्फ 5 ही एंगल्स के बारे में पढ़ना होगा, 5 ही एंगल के डिग्री के बारे में। एक है 0 डिग्री, एक है 30 डिग्री, एक है 45 डिग्री, एक है 60, और एक है हमारा 90 डिग्री। ठीक है ना? अच्छा, अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान देना है कि डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही ज्यादा दिन नहीं रह गया, एकदम नजदीक आ चुका है, कुछ ही दिन होंगे, तो मे भी 17, 18 या 20 दिन के आसपास होंगे। तो ये जितना है ना,
आपको अगर आप चाहें तो इसका बेसिक न पढ़ना चाहें तो मैंने इसका ट्रिक बताया हुआ है, तो थोड़ा सा आप वीडियो को फॉरवर्ड कर करके ना आगे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक से ही चलना चाहूंगा, क्योंकि जितने बच्चे होते हैं ना, कुछ होते हैं जो एवरेज होते हैं, कुछ होते हैं बहुत तेज होते हैं, कुछ होते हैं जो एवरेज से बहुत बिलो होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ ना कि हमारा जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो जीरो से पूरा एडवांस तक जाने की कोशिश करें, ठीक है ना। थोड़ा पेशेंस बना करके रखे रहिएगा। अच्छा, फिर से आते हैं हम लोग इसी बात पर कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा, ये 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री को हटा करके, अच्छा 90 डिग्री का मतलब क्या है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैं इसका नेमिंग करता हूं पी क्यू आर, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं यहां से एक थीटा एंगल ले लेता हूं, ठीक है ना। थीटा एंगल लेने के बाद पूरा का पूरा जो गेम होगा ना, वो हाइपोटेनस से ही लेकर के हमको चलना होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा। बात करते हैं, अगर यहाँ पर थीटा है तो जितना भी ये रेशियोज दिए गए सब में आपको थीटा एंगल लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, ठीक है। टोटल हमारे इतने रेशियो 6 रेशियोज हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले साइन थीटा के बारे में, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं साइन थीटा, तो साइन थीटा का रेशियोस क्या होता है, तो अगर याद होगा आपको, नहीं याद है तो ऐसे याद रखना है, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है ना। अच्छा, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन एच जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन एच का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का मतलब होता है साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से इसकी पूरी बातों को समझना है कि आखिर में ये क्या क्या स्टार्ट करता है, ठीक है। 0 डिग्री की मैंने बात किया, तो आपको इमेजिन करना है ना कि ये जो हमारा हाइपोटेनस है वो धीरे धीरे ऐसे गिरता जा रहा है। जब गिरता जाएगा तो ये जो परपेंडिकुलर है पहले यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक। कहने का मतलब है कि धीरे धीरे जाते 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 वो परपेंडिकुलर यहाँ पर आकर के पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर खत्म हो जाएगा तो मैं ये कहूंगा कि जो पी आर है वो आ करके क्यू आर को ओवरलैप कर लेगा। क्लियर है मेरी बात, पी आर जो है वो आकर के क्यू आर को ओवरलैप कर देगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये परपेंडिकुलर आकर के नीचे यहाँ पर पूरा गिर गया तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो परपेंडिकुलर था वो तो पूरा खत्म हो गया, जीरो हो गया, परपेंडिकुलर पूरा खत्म हो गया हमारा। अगर परपेंडिकुलर हमारा खत्म हो जाता है तो यहां से मैं ऐसे लिखूंगा साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू मैंने रख दिया 0 और अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है ना कि 0 अपॉन में कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, हमेशा जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आता है वो क्या आता है, हमारा 0 ही आता है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर जो रख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से मेरी बात, अच्छा मैं यहाँ पर 0 जो बोल रहा हूँ, थीटा थीटा थीटा, आखिर में थीटा था क्या, थीटा को हमने क्या कर दिया, ये पूरा था धीरे 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 करते 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 हम लोग इस जगह पर ला करके ना पूरा थीटा को खत्म करके किसके बराबर कर दिए हैं, 0 डिग्री के बराबर। क्लियर है ना। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो साइन थीटा था, थीटा को मैं पूरा खत्म करके रख दिया 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 0। तो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, हमारा 0 होता है। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि साइन थीटा का जो हमने 0 पर रखा था उसकी वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। आया समझ में, होप समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कॉस के बारे में, ठीक है। धीरे धीरे सबको समझना है हमको। देखिए, अब हम बात करते हैं कॉस का, तो लिखिए यहाँ पर कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही कहीं लिख लीजिएगा, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ठीक है। अच्छा, जैसा कि हमने बोला कि परपेंडिकुलर तो भाई डाउन टू अर्थ हो गया, कहने का मतलब है वो तो 0 हो गया, परपेंडिकुलर खत्म। अगर परपेंडिकुलर का कहानी खत्म होता है तो यहाँ पर बचता है हमारा बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। मेरी बातों को सुनिएगा, वापस से आते हैं। अगर परपेंडिकुलर यहाँ से खत्म हो जा रहा है तो मैं ये कहता हूं कि पी आर जो है ना वो क्यू आर के बराबर हो गया। कहने का मतलब हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस जो है ना वो आ करके बेस के बराबर हो जा रहा है भाई।
ये कैसे पॉसिबल है? क्या कभी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ना, क्योंकि पता होगा थीटा के सामने जो है वो परपेंडिकुलर, थीटा के जो एडजेसेंट है वो बेस, और 90 डिग्री के जो सामने वो हाइपोटेनस। तो मैंने ये कहा हाइपोटेनस जो है वो बेस के बराबर हो गया। ये कैसे पॉसिबल है भाई? ट्रायंगल का सबसे बड़ा जो साइड होता है राइट एंगल ट्रायंगल वो हाइपोटेनस होता है। ये दोनों कैसे बराबर हो गया बताता हूं, ठीक है, सब्र रखिए थोड़ा सा। तो मैंने ये कहा कि अगर ये परपेंडिकुलर हमारा 0 हो गया तो मैं यहां पर एक वर्ड यूज कर सकता हूं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। मैं बोलूंगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जैसा कि हमको पता है कि परपेंडिकुलर हमारा क्या हो चुका है 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू टोटल 0 हो गया। अब इसको मुझे साइड ही कर देना है भाई, ये जो परपेंडिकुलर है ना पूरा 0 हो गया। तो मैंने क्या मान लिया, अगर 0 हो जाता है तो मैं ये कहता हूं कि ये h स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि पता है अगर हमको स्क्वायर हटाना हो तो रूट लगाइए, क्लियर है ना, स्क्वायर हटाना है तो रूट लगाइए, रूट हटाना है तो फिर क्या लगाइए, स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या हो जा, अगर मैं यहां से क्या कर दूं, ये रूट लगा दूं, ये रूट लगा दूं, तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा लास्ट में क्या, h इक्वल टू बी। तो क्या बचा हमारा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस बच गया, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, सब इक्वल हो गए। अच्छा वापिस आइए, अगर इक्वल होता है तो हमको पता था कि कॉस थीटा का वो जो फॉर्मूला था वो क्या था, बी अपॉन एच था। फिर मैं यहां पर लिख दूं अगर कॉस थीटा इक्वल टू बेस और हाइपोटेनस ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, या फिर ऐसे लिख देता हूं, बेस जो है वो हाइपोटेनस के इक्वल है, हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जा रहा है, बेस के, या फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। अगर ये केस को सेटिस्फाई करता है तो क्यों ना मैं कॉस थीटा लिख करके एच को ना मैं बी से रिप्लेस कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा बी, और बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहां पर हमको मिल जाएगा कॉस बी अपॉन में बी कितना हो जाएगा 1। जैसा कि हमको पता है कि थीटा की वैल्यू, थीटा जो है हमको कितना लेना है 0 डिग्री, तो थीटा 0 की जो वैल्यू है वो कितना आ गया 1 आ गया, क्लियर है इतना। अच्छा अगर 1 आ गया तो लिख देते हैं वापस से चल के, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है जब बात करते हैं 0 डिग्री का तो कितना आता है 1 आता है। अब बचा हमारा tan, चलिए tan का भी कुछ काम करते हैं। अगर tan थीटा को मैं लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकता हूं। बताइए अगर मैं यहां पर ये बोलूं कि जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री बराबर है, ये जो मैं थीटा लिख रहा हूं ना देखने में थोड़ा ओ टाइप का है, ठीक है। थीटा लिखते कैसे हैं, सर्कल बना के एकदम स्ट्रेट लाइन इसमें ड्रॉ करते हैं, तो वो थीटा होता है, ठीक है। अब इतना समय तो है नहीं कि मैं आधा घंटा ऐसे पूरा डिजाइन बनाता चलूं, ठीक है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan 0 डिग्री इक्वल टू, यहाँ मैं लिखूंगा साइन 0 डिग्री अपॉन में ये हो जाएगा cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना आया था, 0 आया था ना, एक बार वापस से देख लीजिए आप लोग, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना आया था 0, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितना आया था 1। तो मैं यहां से ये बोल सकता हूँ cos अपॉन में cos की वैल्यू हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा हमारा tan 0 की वैल्यू। तो बताइए tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, 0 अपॉन 0 का मतलब क्या होता है 0। तो फाइनली हमारा यहाँ पर एक और चीज मिल गया, क्या मिल गया, यही कि tan 0 डिग्री की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0 होता है। आए समझ में। अच्छा अगर इतना हो गया, अगर इतने मेरी बात समझ में आई तो क्या आपको एक बात याद है, साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन का उल्टा अगर कॉसेक है तो उल्टा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
डेफिनेटली कहने का मतलब है कि देखिए साइन जो ऐसे लिखेंगे ना, साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा हो जाता है ना। अच्छा, साइन थीटा तो रहने दो। अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल अगर मैं 0 का करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा क्या, 1/0 होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा 1/0। और 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। आया मेरी बात समझ में? 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी बात, कॉस की बात करें तो कॉस किसका अपोजिट होता है भाई, तो कॉस हो जाएगा हमारा सेक का, सेक हो जाएगा कॉस का। तो 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 का रेसिप्रोकल यही ना होगा जी, 1 का उल्टा करोगे तो 1/1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आए समझ में? नेक्स्ट, कॉट थीटा। भाई कॉट थीटा जो है ये किसका उल्टा है, तो ये है टेन थीटा का। अगर इसको मैं उल्टा करता हूं तो क्या, टेन थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पर, 0। और 0 का उल्टा करेंगे आप तो वही लिखेंगे 1/0, और 1/0 का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्लियर है ना? ये बेसिक्स है हमारा, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बेसिक्स से बताने के लिए, क्योंकि लास्ट टाइम में भी अगर आप क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब इधर आते हैं ना, किसके बारे में पढ़ना है हमें, साइन या फिर कॉस या फिर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो मैंने एक स्केल राइट एंगल ट्रायंगल लिया हुआ है, जिसमें ये जो छोटा एंगल दिख रहा है इसको मैं मानूंगा 30 डिग्री और इसको मैं मानूंगा 60 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, ये जो नीचे का बेस है ना, मैं इसको मानता हूं 1 यूनिट 60 डिग्री के लिए। इसके सामने जो है वो तो हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो इसको मैं कुछ भी नहीं मानता हूं। उसके अलावा ये जो बचता है बड़ा वाला साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस को मैं 2 यूनिट मानता हूं, ठीक है। जैसा कि बेस को मैंने 1 यूनिट माना, हाइपोटेनस को मैंने 2 यूनिट माना, परपेंडिकुलर को मैंने कुछ नहीं माना, ठीक है। तो ये केस बताइए कि इसमें हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगा। इसकी वैल्यू अगर हमको निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें ध्यान से देखिएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है हमको बिना सोचे। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितना है, 2। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता, बेस का वैल्यू कितना है 1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 1। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लिख सकता हूँ 4 - 1 = पी स्क्वायर। डेफिनेटली क्योंकि +1 इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि पी स्क्वायर का जो वैल्यू हो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। अच्छा, अब हमको एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि हमारे पास ये जो भी दिया गया है वैल्यू, ये पी स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, बस पी चाहिए। मैं यहाँ पे बोथ साइड क्या करूंगा, रूट लगा दूंगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास पी की जो वैल्यू है वो कितना मिल जाएगा, √3। तो मैं ये बोल सकता हूँ पी की वैल्यू हमको कितना मिल गया, √3 मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब √3 मिल गया पी की वैल्यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। साइन थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री ले लीजिए। 60 डिग्री के बाद फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमको याद होगा ना, PBP/H/B। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3, कितना हो जाएगा, √3, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ परपेंडिकुलर कितना आ गया, √3, हाइपोटेनस हो कितना हो जाएगा, 2। तो इधर मैं लिख दूंगा 2। तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू हो कितना हो जाएगा, √3/2। तो इसमें मैं लिख दूंगा √3/2। क्लियर है ना? वापिस से cos 60 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस क्या है 1, हाइपोटेनस कितना है 2, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2।
क्लियर। नेक्स्ट tan, tan की अगर बात करें, tan 60 डिग्री का, तो इसके लिए क्या होता है, रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, √3 और बेस कितना है 1, तो इसको मैं √3 भी सिर्फ लिख सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा √3। ठीक है, जैसा कि हमको पता है साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो इसको उल्टा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2। ठीक उसी प्रकार tan का उल्टा हो जाएगा कॉट, तो कॉट का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3 हो जाएगा। बताइए क्लियर है ना इतना एग्जैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, अब किसके लिए बात करना है हमें, अब यहाँ पे चीजें से हम चेंज होने वाले हैं। ठीक है, 60 डिग्री की अगर मैं बात करूंगा, 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री का सॉरी बात कर चुके हैं ना, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के लिए एडजेसेंट ही बेस होता है, उसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और ये तो हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कहाँ चेंज होने वाला, वो जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब मेरी बात को सुनिएगा। अब मैं बात करता हूँ 30 डिग्री के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है 1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1। हाइपोटेनस की वैल्यू कितना है 2, तो मैंने लिख दिया 2, इजी। नेक्स्ट फिर बेस की अगर बात करें, तो बेस का क्या होगा, बेस हमारे लिए क्या है भाई, इसके लिए बेस है हमारा √3, हाइपोटेनस कितना है 2, तो इसको मैं लिख दूंगा √3 अपॉन में 2। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन में 2। ठीक है, अगर वही चीज बात करते हैं किसके बारे में, tan का, तो tan का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है √3, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में √3। ठीक है, अगर इतना हो गया तो अब एक काम करिए ना, इसको पूरा उल्टा आप कर दीजिए। ठीक है, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा 2। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, tan, अगर tan की बात करते हैं तो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट अगर 1/√3 है तो ये कितना हो जाएगा √3। क्लियर है इतना, पूरा एग्जैक्ट हो गया ना, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें तो ये तो हो गया है ना, इसकी हम लोग बात करते हैं ना। देखिए आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसके दो लेग्स इक्वल होंगे, हाइपोटेनस, तो भाई हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है। क्लियर है ना, तो मुझको एक बात पता है कि ये एंगल अगर 45 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ये होता है हमारा 90 डिग्री। 90 डिग्री से कोई लेन देन है ही नहीं हमारा, नथिंग। तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या यहाँ पर कि जैसे हमने इसके पहले वाला जो भी क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमने क्या माना था, स्केलन में 1 यूनिट और 2 यूनिट माने थे। ठीक है, अगर ये दोनों साइड, अगर मैं इसको मानता हूँ कि ये बेस ही मान के चले, देखो इसको बेस मानिए, इसको परपेंडिकुलर मानिए, दोनों एक दूसरे से इक्वल है तो बेस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको मान लिया है बेस, तो बेस अगर 1 है, ठीक है, तो अगर मैंने इसको माना परपेंडिकुलर तो इसको भी 1 होना पड़ेगा, क्योंकि बोथ साइड्स आर इक्वल ऑफ एन आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना होगा, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होगा भाई, बताते हैं भाई, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, बोल सकते हैं ना हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर, बेस है 1 का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h स्क्वायर। तो h स्क्वायर की वैल्यू हमको कितना मिल गया 2। क्लियर है, अच्छा हमको पता है कि अगर मैं यहाँ से इन दोनों स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा। विजिबल हो रहा है ना ये, तो हो जाएगा h की वैल्यू √2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं
तो यहाँ से अगर पूरी बात हो गई हो तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू √2 होगा। ठीक है, अब आइए फटाक से भाई यहाँ पर भी वापिस से चट मंगनी पट बिया करते हैं, क्योंकि भाई पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का अगर मैं बात करता हूँ तो परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेनस कितना है √2, तो मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 1/√2। क्लियर इतना। कॉस की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 1, ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट, अब उल्टा करते जाइए, साइन का उल्टा कॉसेक, तो उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2। ठीक है, कॉस की वैल्यू 1/√2, इसको भी उल्टा कर देंगे तो √2। फिर बचता है हमारा कॉड की वैल्यू, तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 1 का 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। तो 1 सेकेंड का पॉज लीजिए और इसको देखिए बताइए, होप कि उतर गया होगा। ठीक है ना, कॉपी पेस्ट करने का काम करते रहिएगा। अगर मैं थोड़ा सा भी साइड होता हूँ ना तो आप तुरंत कॉपी करके पेस्ट कर लिया करिए अपने कॉपी पर, या फिर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बचता है हमारा क्या चीज, स्क्वायर एंड राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का हमको देखना होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के लिए भी थोड़ा सा कुछ लॉजिक है, इसको समझ लीजिए। लॉजिक ये है कि अगर मान लीजिए इसको मैं थीटा मान करके चलता हूँ, तो थीटा के जस्ट सामने होगा परपेंडिकुलर, ये जिस थीटा जिसके ऊपर बैठा हुआ है वो है बेस, और ये डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो जरा याद करिए कि उस समय हम लोग क्या करते थे, परपेंडिकुलर को धीरे 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 क्या करते थे, डाउन टू अर्थ स्वाहा कर देते थे। यहाँ पर हमको क्या करना होगा ना, बेस को मान लीजिए कि ये जो भी हाइपोटेनस है ना, मैं इसको इधर पकड़ के इसे खींचता चला हूँ, परपेंडिकुलर वैसे ही रहेगा, इसको मैं इसे खींचता चलता आ रहा हूँ। अगर चलता हूँ तो धीरे धीरे आते आते क्या होगा, ये पूरा यहाँ से चलेगा, यहाँ आते आते पूरा खत्म हो जाएगा, बेस ही पूरा 0 हो जाएगा। अगर ये बताइए कि बेस अगर 0 हो जाता है, बेस अगर हमारा क्या हो जाता है 0, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या होगा, वही वाली बात जो पहले हम लोग बताए थे। जैसे ये हाइपोटेनस बेस के ऊपर गिर करके हाइपोटेनस और बेस इक्वल हो जाता था, वैसे ही अब ये अगर ऐसे आकर के पूरा का पूरा एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेगा, तो P और H भी एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बराबर करने का तरीका बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, h² पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ, h² = p² + b²। ठीक है, h² की बात करें तो h की वैल्यू कितना है, h की वैल्यू h² रहने दीजिए, परपेंडिकुलर कितना है वही रहने दीजिए, बेस तो पूरा 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो मैं दोनों पर लगा दूंगा रूट, रूट लगाते ये कट हो जाएगा। अब बताइए मिला, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर एक दूसरे से इक्वल मिला, मिला, आराम से मिला। ठीक है, क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि बेस 0 हो गया और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर के बराबर हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अगर हो जाता है तो इस केस में अब तुरंत हम लोग फटाक से इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, P/B/P/में H/H/B। ठीक है, मैं अभी सॉल्व करके थोड़ा सा हट जाऊंगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा आप लोग। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितना है, तो जो है मान लीजिए परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ P, हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ H, भाई कुछ मानने को तो है नहीं, तो जो है वही उठा करके रख दे रहा हूँ। जैसा कि हमको पता है H और P एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं P को रिप्लेस कर देता हूँ किससे, H से, तो ये हो जाएगा H/H कैंसल आउट होकर के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू कितना हो गया था 0, और 0 में हाइपोटेनस हो, कोई भी नंबर हो कोई मैटर नहीं करता, अगर ऊपर 0 है तो इसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमारा, तो परपेंडिकुलर अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू P है। ठीक है, बेस की वैल्यू कितना है 0, तो कोई भी नंबर अगर नंबर के अपॉन में 0 आता है
तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, नॉट डिफाइन। क्लियर है ना। अब फटाक से उल्टा काम इसका करिए, काम तमाम करिए इसका। साइन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब नॉट डिफाइन, ठीक है। ठीक उसी प्रकार कॉड का वैल्यू tan का उल्टा, tan का मतलब कोई नंबर अपॉन में 0, तो कॉड की भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है इतना। तो इसको नोट डाउन करिए और नोट डाउन करके हमको बताइए, ठीक है। हो गया ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अभी हमने जितना देखा था ना वो उसका बेसिक था, ठीक है ना। अब उससे भी इजी तरीके से देखेंगे। वही मैंने बोला, अगर आपको बेसिक ना समझ में आए, बेसिक अगर आपको नहीं पढ़ना है ना, तो इस वाले रूल का आपको काम करना होगा, ठीक है। पहले आपको ये याद रखना है कि इधर जितने भी दिए गए हैं वो थीटा के वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। जो नीचे दिया गया है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नीचे जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है ना। अब इसको देखिए, करना क्या है ना, आपको ट्रिक नंबर 1 में बताना है कि अगर किसी भी स्पेसिफिक एंगल के लिए हम लोग जब भी वैल्यू निकालते हैं ना, तो सबसे पहला जो रूल है ना, डिवाइड बाई 4। आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाई 4 करना होगा। कैसे करना, ये मेरी बातों को सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले एक काम करिए, लगाइए रूट के अंदर लिखिए 1, सॉरी पहले 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 है ना इधर, 0, फिर इधर लिखते हैं हम लोग रूट के अंदर 1, इधर लिखेंगे हम लोग रूट के अंदर 2, इधर लिखेंगे हम लोग रूट के अंदर 3, इधर लिखेंगे हम लोग रूट के अंदर 4, ठीक है। अब एक काम करिए, देखिए इसका जो ट्रिकी वे है ना, बस यही याद रखना है सबको। मैंने पहला काम क्या किया, मैंने पहले लिखे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। फिर सबको डिवाइड बाई कितना कर दीजिए, 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4। क्लियर है ना। अब सुनिए, ये जो भी नंबर हो मैटर ही नहीं करता, अगर ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये रूट 1/4, रूट 1 की वैल्यू कितना होता है, 1, और रूट 4 की वैल्यू कितना होता है, 2, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2। क्लियर है। नेक्स्ट रूट 2 को रहने दीजिए, और रूट 4 का मतलब कितना होता है, 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है वो तो ये आना चाहिए था ना, √2/2, ठीक है ना। लेकिन हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना भाई, मैथ्स वाले है ना, थोड़ी सी तो भाई हम लोगों को प्रॉब्लम होगा ही होगा। तो हमने क्या किया, देखिए आपने एक रूल पढ़ा होगा ना कि कभी भी जब भी आप रूट ए का मल्टीप्लाई रूट ए से करेंगे तो ए आता है। या तो आप ए को मैं लिख सकता हूँ रूट ए इंटू रूट ए, दोनों बातें सेम है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो 2 दिया गया है, क्या मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, याद रहे बीच में प्लस और माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई का है, तो मैंने यहाँ पर √2 इंटू 2 लिख दिया। तो इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूं तो √2/2 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, √2 इंटू √2। अब √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा 1/√2। क्लियर है ना। तो इसकी वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√2। अब समझ में आ गया होगा ना कि ये कैसे आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग जब भी सॉल्व करना हो तो एक और इसका रूल सुन लीजिए। अगर कभी भी रूट के अंदर दिया गया हो a/b, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख सकता हूँ √a/b। तो एकदम इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ √3, और √4 की वैल्यू कितना होता है 2, तो √3/2, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये 4 से 4 कट जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बताइए क्लियर है इतना, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब इसको इरेज करते हैं ना, समझ में आ ही गया होगा ना। जो भी चीजें उतारने वाला होगा ना उसको तुरंत पॉज करके वीडियो आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेने दी जाएगा,
जाना भी चाहिए, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिर कॉस के लिए क्या करेंगे, जो वैल्यू हमने निकाला है उसको उल्टा चल दीजिए। तो उल्टा चलेंगे तो वहां से क्या हो जाएगा 1, फिर √3/2, फिर कौन आएगा 1/√2, फिर 1/2 और फिर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। होप कि समझ में आ रहा होगा, इतना क्लियर है ना। अच्छा, हमको एक बात पता है, tan का मतलब होता है sin अपॉन कॉस, ठीक है। तो 0/1, 0/1 जो होता है वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये 1/2 अपॉन में √3/2, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारा 1 का मल्टीप्लाई 2 से, और यहाँ पर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई √3 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1/√3। तो ये हो जाएगा हमारा 1/√3। क्लियर है इतना। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, इसका उल्टा अगर हम लोग करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, वही हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ठीक है। तो क्या मैं डायरेक्ट, देखिए ये 2 और ये 2 बाद में कैंसिल हो गया ना, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, √2 से √2 कैंसिल। अब 1/1 का मतलब क्या हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। थोड़ा सा लॉजिक लगाते रहिएगा, बार बार जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही लेकर के बैठ जाइए, फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ से लॉजिक भी लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्योंकि सॉल्यूशन करने के बाद हमको पता है कि 2 बाद में जाकर के कट जा रहा है, तो मैं डायरेक्ट स्मार्ट वर्क करके यहीं से कट कर दूंगा। नेक्स्ट इसमें देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 और 1/2, फिर से ये कट जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा √3 लिख करके छोड़ दीजिए। क्लियर है इतना। लास्ट में देखिए, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 1/0। 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आया समझ में। इसकी जो वैल्यू है वो कितना आ जा रहा है हमारा नॉट डिफाइंड आ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं, अब तो बहुत इजी हो जाएगा ना, फटाक से इसका उल्टा, साइन का उल्टा करिए, 0 का उल्टा कितना हो जाएगा 1/0। 1/0 का मतलब कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। दूसरी चीज 1/2 का मतलब 2, 1/√2 का मतलब √2। उल्टा करता जा रहा हूँ भाई, उल्टा करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और 1 का उल्टा 1, ठीक है। सेक का उल्टा करिए, सेक का उल्टा कितना होगा, तो सेक का उल्टा अगर हम लोग करें कॉसेक का उल्टा सेक, तो 1/1 ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 1/√2 ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 0 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई 1/0। कतई गलत है। कॉट का वैल्यू tan का उल्टा, tan का उल्टा बोले तो 1/0, तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड। 1/√, इसके लिए √3, ये हो जाएगा हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा 1/√3, ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड का मतलब क्या था 1/0, उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करें ना, इसको उतार लीजिए, ठीक है। उतार करके बताइए हो जा रहा है तो। हो गया ना, ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। तो देखिए, हमेशा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे ना तो देखते रहना है, ठीक है ना। इतना अगर पूरा क्लियर हो गया होगा ना तो सब सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए जितने भी वैल्यूज दिए गए हैं, सॉरी, जितने भी वैल्यूज दिए गए ना ये हमको एकदम याद होनी चाहिए। याद तो करने में ना हम लोग बहुत ज्यादा भूल जाते हैं। डोंट वरी, नहीं याद होता है तो ये ट्रिक इसका याद करते हैं, ठीक है।
अब हमने फाइनली दो मेथड देखा, एक जो था कॉन्सेप्चुअल देखा जो कि हमको एकदम जानना ही जानना चाहिए था, ठीक है। दूसरा मैंने एक ट्रिक अपनाया, ठीक है, ठीक है। अब देखिए हमने टोटल पहले हमने कॉन्सेप्चुअल देखा था, फिर हमने क्या देखा, ट्रिक। एक मेथड हमने देख लिया ट्रिक का, दूसरा मेथड देखिए ट्रिक का क्या आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया साइन थीटा जो है लोअर फिंगर रूट अपॉन में 2 दिया गया, ठीक है। हमेशा स्टार्ट फ्रॉम डाउन, नीचे से स्टार्ट करिए। साइन थीटा अगर मैंने सबसे पहला रेशियो लिया है तो ये याद रखिएगा ना कि लोअर फिंगर मतलब नीचे से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लोअर। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा की बात करेंगे तो लोअर के बाद क्या आ जाएगा, अपर, तो अपर फिंगर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये लिया, इसको मैं कितना मान के चलता हूँ, इसको मैं मानता हूँ 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी 45 आएगा ना, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। इतने आ गए सब। तो अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग साइन 0 डिग्री से, ठीक है। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री कहाँ दिख रहा है, ये नीचे है, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला क्या है, रूट के नीचे, रूट के अंदर क्या है, लोअर फिंगर। बताइए 0 डिग्री के नीचे कोई भी फिंगर दिख रहा है क्या भाई? हमने सुना है अगर किसी का 5 उंगली है तो ठीक है, ये हमने ऐसा उंगली यूज किया ना जो छांगुर नहीं है, छांगुर समझते हैं ना, यहाँ से एक निकल जाता है मेरे, ठीक है। तो ये उंगली जो छांगुर नहीं है, ऐसा नहीं, बस हमको 5 को ही लेकर के चलना होगा। तो अगर ये 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के बाद देखिए नीचे कोई भी हमको उंगली नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मुझको क्या मानना है, अगर कोई उंगली नहीं है तो इसको मुझे मानना है 0। क्लियर है ना। फिर नीचे कितना है 2, अगर ऊपर 0 आ जाता है तो बिना सोचे हमको क्या बता देना है 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ गया, 0, ठीक है। दूसरा साइन का उल्टा होता है कॉसिक, करते जाइए। तो कॉसिक का उल्टा कितना हो जाएगा, 0 है तो 1/0 का मतलब हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है इतना। अच्छा नेक्स्ट, फिर हम लोग को क्या करना होगा, साइन 30 डिग्री, फिर वही काम साइन 30 डिग्री, लोअर फिंगर कितना है, उसके नीचे एक फिंगर है तो लिखना है 1, रूट 1 की वैल्यू कितना होता है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, उल्टा कर देना है हो जाएगा 2, ठीक है। अब ऐसे ही सब आपको करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए साइन 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के नीचे, 45 डिग्री के नीचे टोटल कितने फिंगर्स हैं, 2। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रूट 2/2, वही वाला अभी जस्ट मैंने सॉल्व करके बताया ना आपको। 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1/, नीचे रूट 2 हो जाएगा। क्लियर है इतना। इसकी बात करते हैं, अब किसकी बात करते हैं, 60 की। तो 60 के नीचे कितने फिंगर्स आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे हैं, इसके नीचे 2 था, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो 3 के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे रूट के अंदर 3 और नीचे 2। क्लियर। लास्ट में बचता है हमारा 90। तो 90 की अगर मैं बात करता हूँ तो 90 के नीचे कितने फिंगर बच रहे हैं, 4। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर रूट 4/2, रूट 4 का मतलब होता है 2/2, कैंसल आउट होके कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको उल्टा करिए, साइन 45 डिग्री का उल्टा कितना हो जाएगा रूट 2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/√3, इसका उल्टा 1 का उल्टा कितना हो जाएगा 1। बस बात खत्म, ठीक है ना। तो आई होप कि ये वाला ट्रिक आपको ज्यादा समझ में आएगा, इजी भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसको देखिए, वही बात है 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 या ऐसे लिख देना, ये 90 नहीं, वही सही था, 90, 60, 45, 30, 0। क्लियर है इतना। अच्छा अब यहां पर लिखिएगा कॉस, देखिए कॉस 0 डिग्री की अगर हम लोग जब भी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा,
कॉस 0 डिग्री की वैल्यू रूट के अंदर अपर फिंगर अपॉन में 2, ठीक है। तो जरा बताइए 0 डिग्री के बाद अपर फिंगर टोटल कितना है 4, तो लिख देंगे 4। अब रूट 4 का मतलब कितना होता है 2 अपॉन में 2, कैंसल आउट होकर कितना आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब 1 का उल्टा होता है 1। क्लियर है इतना। नेक्स्ट कॉस 30 डिग्री की बात करें, रूट के अंदर आपको बात करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज कर लेता हूं। कॉस 30 डिग्री रूट अपॉन में 2, तो 30 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स आ रहे हैं 3, रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 अपॉन में 2, उल्टा कर दीजिए 2 अपॉन में रूट 3, ठीक है। नेक्स्ट कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री के ऊपर कितने फिंगर्स हैं 2, तो रूट 2 अपॉन में 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में रूट 2, याद होगा ना, अच्छे से एकदम याद होगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2। क्लियर। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करो। कॉस 60 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं 1, तो लिख देंगे 1 और नीचे हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन 2, उल्टा कर दीजिए 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। कॉस 90 डिग्री की वैल्यू की अगर बात करें तो कॉस 90 डिग्री ऊपर कोई है ही नहीं, तो रूट के अंदर 0 अपॉन में 2 मतलब 0। क्लियर है इतना। नेक्स्ट पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब इधर अगर बात करें तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, तो 0 का उल्टा हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर है इतना। क्लियर है ना। थोड़ा 1 मिनट के लिए उतार लीजिए, 1 मिनट क्या 5 सेकेंड 6 सेकेंड दे रहे हैं, फटाक से उतारिए उसको। हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, लोअर फिंगर अपॉन में अपर फिंगर अब रखना है हमको, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। tan थीटा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो tan थीटा का वैल्यू कितना होता है साइन अपॉन में कॉस। साइन का फॉर्मूला हमने क्या बनाया था लोअर अपॉन में 2 और ये था अपर अपॉन में 2, तो मैंने बताया था ना कि ये दोनों कैंसिल कर दीजिए, बचेगा हमारा लोअर अपॉन में अपर। ऐसे ये फॉर्मूला बना, ठीक है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। साइन कॉस याद तो ये भी याद, ठीक है। अच्छा अब वही बात, इसको भी 90 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री, ठीक है। तो बताइए 1-2 करते हैं ना फटाक से। tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 डिग्री बताइए ऊपर कितने फिंगर से, सॉरी लोअर में नीचे, तो हो जाएगा तुरंत देखते ही बताएंगे 0। अब 0 अपॉन में कोई भी चीज हो, नीचे कुछ भी हो, अपर हो, कोई भी नंबर हो, फर्क ही नहीं पड़ता, मैंने क्या रख दिया 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है यार, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो यहां मैं लिख देता हूं 0। 0 का उल्टा कितना हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ठीक है। कभी कभी मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, कभी नहीं हट रहा हूँ, ठीक है, भूल जा रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर tan 30 डिग्री की बात करते हैं। tan 30 डिग्री लोअर की अगर मैं बात करता हूं तो कितना हो जाएगा 1, अपर की बात करूंगा तो 3, कितना हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट 3
और इधर हो जाएगा हमारा √3। ठीक है, अब बताइए इसमें इसका कितना कर लेंगे हम लोग। tan 45 डिग्री, 45 नीचे भी कितना है 2, ऊपर भी कितना है 2, तो कट पीट के कितना आ जाएगा 1, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, दोनों की वैल्यू कितना होगा 1 ही 1 होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री, 60 डिग्री के लिए लोअर की बात करें तो 3 और ऊपर की बात करें तो 1, तो √3 अपॉन में ये 1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा √3। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन √3। ठीक, नेक्स्ट की अगर बात करें तो वापिस से देखिए tan 90 डिग्री, 90 डिग्री लोअर कितना है 4, √4 लोअर, अपर कितना है 1 भी नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं नॉट डिफाइंड। कोई भी नंबर अगर नीचे 0 आता है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं नॉट डिफाइंड देते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तब तक क्वेश्चन का इसको फटाक से उतार लीजिए, फटाक से उतार के बताइए कितना हो गया। हो गया है ना। ठीक है, अब वो ये जो है ना ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्लियर है ना। इतना आप अपने से करिए, फिर इसके आगे जो भी बचता है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक यू।